Signature Global. Associate Sponsorship, Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner, MD Plastic. Complete your needs. Education partner, Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner, RV Healthcare Super Specialty Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर, इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर, ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. मौजूद हैं, बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए दिग्विजय चौटाला जी का, महासचिव जननायक जनता पार्टी. बहुत स्वागत है आपका सर, आप मंच पर आइए, आपसे अनुरोध है. और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दीपक शर्मा. तो हरियाणा के अंदर युवा राजनीति किस तरह से बदल रही है और युवाओं की उसमें भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे. दीपक, ओवर टू यू. धन्यवाद जी. हम अभी तक तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, प्रदेश में राजनीति, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रदेश में युवा राजनीति, नई सोच. और ऐसी ही युवा राजनीति और नई सोच पर चर्चा के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं, जननायक जनता पार्टी के महासचिव भी हैं. दिग्विजय जी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हालांकि अभी हमने देखा कि भिवानी में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, पार्टी बने हुए अभी लंबा समय नहीं हुआ और इसमें एक बड़ा समय सत्ता में भी रहा, 3 वर्ष से ज्यादा हो गया. युवाओं के नाते, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने कई संकल्प की बात भी करी थी, आपने भी, किस तरीके से देखते हैं इन 3 वर्षों की बात करें तो? सबसे पहले तो देखिए, जननायक जनता पार्टी जब बनी तो उसमें युवाओं की एक अमूल्य भागीदारी रही. यहां तक कि हमारे धुर विरोधी भी जब जननायक जनता पार्टी के विषय में चर्चा करते थे और बड़े से बड़ा विरोधी भी जब चर्चा करता था तो विरोधाभास में ये कहता था कि युवाओं की टोली है. कुछ हमें वानर सेना कहा करते थे, बंदरों की टोली कहा करते थे. ऐसे में दुष्यंत जी ने संकल्प लेकर के जींद की पांडु पंडारा की धरती से जिस परिवार को, जिस पौधे को लगाया, आज युवाओं के सहयोग से, पूरे हरियाणा प्रदेश के सहयोग से उसे हम वट वृक्ष बनाने की ओर अग्रसर हैं. उसी का जीता जागता उदाहरण है 9 दिसंबर की भिवानी की रैली. लाखों लोग दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने वहां पहुंचे. रही बात पिछले 3 वर्षों की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं. 3 में से लगभग 2 वर्ष ऐसे रहे जिसमें हम कोरोना काल में और किसान आंदोलन के अंदर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं कर पाए. उसके बाद भी भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपने सबसे बड़े लक्ष्य 75% आरक्षण, यानी हरियाणा के अंदर, आज हम गुड़गांव के अंदर बैठे हैं, आपने जहां मुझे बुलाया है, एक आंदोलन दुष्यंत जी ने छेड़ा था जब सरकार में हम नहीं थे. उस आंदोलन के अंदर यह पता लगाया कि इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, इन इमारतों में, जिसे हम हरियाणा का सिंगापुर कहते हैं, इसमें कितने हरियाणवी. आपको हैरानी होगी कि यह पता चला कि सिर्फ 8% हरियाणवी है. यानी धरती हमारी और बाहर के लोगों को ज्यादा रोल. मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, मगर प्राथमिकता हमारे लोकल्स को मिलनी चाहिए. दुष्यंत जी ने उस पर कदम बढ़ाते हुए सरकार में आने के पश्चात एक बहुत सशक्त कानून, मजबूत कानून, 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ लाने का काम किया. अब जब उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, मैं मानता हूं कि भविष्य के अंदर वो एक मील का पत्थर साबित होगा, याद किया जाएगा. आज शायद युवाओं को उसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है. जब उसका लाभ मिलना शुरू होगा तो आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद करेंगी. लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी उसको लेकर है, इंडस्ट्री की नाराजगी है, सही से इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ. इंडस्ट्रीज के लोग भी हमारे लोग, हमने उन्हें समझाया, हमने उन्हें हर दिशा से उसको जो है उनको कॉन्फिडेंस में लिया और बाद में इंडस्ट्रीज के लोग भी सरकार के साथ खड़े नजर आए. सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे इस क्षेत्र के अंदर मारुति है और भार्गव साहब ने, एमडी जो है मारुति के, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर यह माना, यह कहा कि मारुति के खरखोदा प्लांट के अंदर 75% को सबसे पहले इंप्लीमेंट मारुति करेगी.
जिसमें 30-40 हजार नौकरियां हैं, तो आप मानिए कि कितना लाभ। अब यहां पर जापानी बैटरी की कंपनी आ रही है और बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। केएमपी के इर्द गिर्द रिलायंस बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है। 5 नए बड़े शहर बनाने की परियोजना HSIDC कर रही है। ऐसे में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा लाभ भविष्य के अंदर इस योजना का मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप मुझे टोके उससे पहले, सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की, जो हमारी आज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। पहले तो सरकार कानून लाई कि पंचायतों के अंदर पढ़े लिखे लोग, दूसरा कानून लेकर के आई कि 50% महिलाएं हों। ये अपने आप में लैंडमार्क है। और आज मैं गांव में जाता हूं, सरपंचों से वार्तालाप करते हैं, गांव में जाकर के लोगों से बात करते हैं। जब गांव के अंदर चर्चा करते हैं तो एक ही बात सामने आती है, जी हमारे यहां पर महिला सरपंच है। महिलाओं को यह ताकत, नौजवान महिलाओं को यह ताकत देने का जो काम किया, ये भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी की एक सोच है। और इस सरकार के अंदर रह करके उन्होंने ये एक मील का पत्थर साबित किया। ऐसे बहुत सारे काम पिछले 3 वर्षों में युवाओं को लेकर के किए। एक ये था कि आपकी एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत बड़ा मुद्दा था ये, पीछे उठा करता कि जी हमें एग्जाम देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है होम डिस्ट्रिक्ट से। दुष्यंत जी ने सरकार में रहकर सबसे पहले इसको बदलाव कर करके कि होम डिस्ट्रिक्ट के नजदीक 50 किलोमीटर के क्षेत्र में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, संकल्प लंबा के था। लिए एक बहुत बड़ी खाई है जो इतिहास के अंदर, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, उसके लिए सभी जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर उस खाई को भरने के लिए उन पुरानी बातों को ना खुरेद करके सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी थे, हम युवाओं से अलग भी बात करें, जैसे पुरानी पेंशन को लेकर के एक राय अभी तक नजर नहीं आई थी। हम पेंशन का एक संकल्प में आपका एक पेंशन का भी था 5100 का। आपने कहा कि ओपीएस को लेकर के, मैं आज भी बड़े विश्वास से, मेरे संगठन का मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूं, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि ओपीएस को लेकर के जेजेपी का स्टैंड क्लियर है। जेजेपी जिस दिन बनी थी हम ओपीएस के पक्षधर थे, सरकार में आए तब भी थे, और आज मैं कह रहा हूं आज भी पक्षधर हैं। मगर क्योंकि जेजेपी के पास 45 सीटें नहीं हैं, ना ही बीजेपी के पास 45 सीटें हैं, जेजेपी बीजेपी मिलकर के सरकार चला रही है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर एक कंक्लूजन पर दोनों को आना है, और उसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, मगर ओपीएस हरियाणा में लागू होगी, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। ऐसा ही एक संकल्प में पेंशन भी था। अरे पेंशन तो लागू करवा के रहेंगे। नहीं, 5100 क्या वो चुनाव होगी? 5100 होगी। मैं एक ही बात पूछता हूं, बार बार कहता हूं, कब? इसके भी कुछ स्वागत है। बिल्कुल आपको बता रहा हूं कैसे होगी। 5100 पेंशन इस वर्ष जो है, पेंशन पिछले वर्षों से ज्यादा बढ़ाई जाएगी, एक तो मैं आपको आज कह रहा हूं, और हम चुनाव से पहले इसको 5100 करवा लेंगे। उसके लिए सरकार के अंदर, दोनों पार्टीज के अंदर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है, चल रही है, और मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। अरे नुकसान किसी को नहीं है, फायदा बहुत को है। अगर 5100 पेंशन होगी तो बुजुर्ग खुश होंगे, हमारे बूढ़े बुढ़ियां खुश होगी, हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता खुश होंगे। जब हम चुनाव में जाएंगे तो बड़े हौसले से जाएंगे, और बुजुर्ग हमें अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देने का काम करेंगे, और मनोहर लाल जी खुश होंगे, दुष्यंत जी खुश होंगे। 5100 पेंशन होती है तो सब खुश होंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। ये एक ऐसा मुद्दा था, हमेशा विपक्ष ने भी निशाना साधा। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमने हालांकि हाल में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, आप मुझे एक बात बताइए, विपक्ष मनोहर लाल जी की और दुष्यंत चौटाला जी की प्रशंसा कैसे कर सकता है? क्या नहीं, वो कह रहे हैं आते ही हम 6000 आते ही कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ऐसा है, वो सबको कहने का अधिकार है, सबको कहने का अपनी बात का अधिकार है। ये जनता पर मैंडेट है कि जनता किसको अपना मत दे। चलिए हम बात करें अभी। आप एक बात से तो सहमत है ना कि 9 दिसंबर की रैली में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब हरियाणा के लोग, हरियाणा के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिनके लिए हमारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये मानते हैं कि यार ये दुष्यंत की नीयत में खोट नहीं है, ये तो बेचारा करना चाहता है, मगर सरकार में कश्मकश चल रही है, हम उस निष्कर्ष तक भी जरूर पहुंचे। एक प्रश्न पहला तो ये है, साथ में अभी जिला परिषद के, पंचायत के चुनाव हुए, एक सही से आंकड़े की बात करें, जननायक जनता पार्टी एग्जैक्ट आंकड़ों में कहां रही मैंने इसमें, और बीजेपी कहां रही, ये जरूर हम जानना मैंने आपसे, जब मैं मीडिया से चर्चा कर रहा था चंडीगढ़ में, मैंने कहा था कि हम 114 पार्षद जिता करके लाए। मुझे नहीं पता और अन्य पार्टियों के पार्षद कितने जीते हैं, 600 से ज्यादा पार्षद। ऐसे में आज मैं कह सकता हूं, गुड़गांव के अंदर हमारा चेयरमैन है, फरीदाबाद के अंदर हम चेयरमैन बना करके लाए,
हम कैथल के अंदर चेयरमैन बना करके लाए, जींद के अंदर बना करके लाए। कल एक मत से हमारा हिसार में रह गया, उस बात का थोड़ा हमें दुख है। मगर अब 23 तारीख को जो दादरी का है, जो डॉक्टर अजय सिंह जी की कर्म क्षेत्र है, उनकी भूमि है, वहां भी चेयरमैन हमारा बनने जा रहा है। अगर सारे आंकड़े को मैं जोड़ लूं तो 5-6 चेयरमैन हरियाणा में बनेंगे 22 जिलों में जननायक जनता पार्टी के, जो हमारी हिस्सेदारी के अनुरूप भी ज्यादा हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक मैंडेट हमें मिला कि दुष्यंत चौटाला को ग्रामीण क्षेत्र और मजबूती से ताकत देना चाहिए। एक प्रश्न ये भी, ये शायद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहेंगे, तमाम लोग जानना चाहेंगे, अभी 3 नगर निगम के चुनाव होने हैं, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद। मेयर के चुनाव क्योंकि डायरेक्ट भी होने हैं, जननायक जनता पार्टी कहां नजर आएगी? क्या ये गठबंधन में ही होगा या ये अपनी मेयर के लिए तैयारी करते रहे? इन तीनों में मैं आज आपके इस पे कह रहा हूं, एक जगह पर हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो तैयारी में आपने अभी तक इशारा पार्टी के लोगों को करा, कहां करना है? तैयारियां बहुत समय से चल रही हैं, तैयारियां बहुत समय से चल रही हैं, माइक्रो लेवल पर चल रही हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स की सूची तक भी जो है ना उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए तैयार कर ली है, और बहुत जल्द प्रभारी जो है अब फील्ड में नजर आए। तो वार्ड भी जो है चुनाव चिन्ह पर ही रहेंगे आप, और उसको क्या गया फिर गठबंधन में रहेंगे? तौर पर जब मेयर का चुनाव होगा तो हम चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हम इसके अलावा कुछ वार्ड का चुनाव कैसे लड़ेंगे ये अभी तय नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बात करी क्योंकि 3 वर्ष से ज्यादा, लगभग 3.5 वर्ष, और ये चुनावी तैयारी वर्ष है। ये तो आपने अभी दिसंबर में जब रैली थी भिवानी की तो ये कहा कि शंखनाद है। इस शंखनाद में, इस चुनावी तैयारी वर्ष में, क्योंकि अगला साल शुरू होते ही चुनाव होंगे लोकसभा के, फिर विधानसभा के, जननायक जनता पार्टी क्या रोड मैप लेकर चल रही है, क्या रणनीति लेकर के चल रही है इस चुनाव मैदान के तैयारी वर्ष की अगर बात की जाए? हम अपना वो कहते हैं शंखनाद और बिगुल जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में 9 दिसंबर को बजा चुके हैं। उसके पश्चात जो ग्रीन सीट्स हैं हमारी, ग्रीन सीट्स का मतलब जहां जननायक जनता पार्टी या तो जीती हुई है या जीत के नजदीक है या जहां पर हमारे लिए फर्टाइल भूमि है, उसको चयनित कर चुकी है। जो ऑरेंज सीट है जहां पर हम ज्यादा मेहनत कर करके आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हम कमजोर हैं। इन 3 कैटेगरीज में बांट करके हम अपना होमवर्क और जो है उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। एक प्रश्न बार बार आता है, आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा के नेताओं में कुछ नाराजगी नजर आती है। हालांकि ये कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़ है। ये गठबंधन को लेकर प्रश्न वाली बात आए दिन, चाहे कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की भी बात कर रहा हूं, वो प्रश्न उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि शायद ये इसी महीने गठबंधन और होगा या 2 महीने और होगा। इसको लेकर क्यों ऐसी तकरार, क्यों ऐसी बातें बार बार आती हैं? बात है कि किसी का घर अच्छा बसा हो, खुशियां हो, तो उजाड़ने वाले भी जरूर होते हैं। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द भी होता है, परेशानी भी होती है। मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला की सरकार अच्छी चल रही है। ये विरोधी कहने लगे थे 1 महीना नहीं चलेगी, फिर कुछ कहने लगे 6 महीना नहीं चलेगी, अभय सिंह जी जैसे लोग कहने लगे 1 साल नहीं चलेगी। अब तो पीछे कह रहे थे, मैं उनकी सुन रहा था कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 2022 पार नहीं होगा। 2022 का तो फरवरी भी आने वाला है। हमारी सरकार 5 साल चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से अगला चुनाव भी मिलकर के लड़ेंगे। अगला चुनाव मिलकर के लड़ेंगे आप कह रहे हैं? हम स्वाभाविक तौर पर एलाइज हैं, आज के नहीं हैं। हम स्वाभाविक तौर पर एलाइज हैं, और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ अलायंस रहा बीजेपी का, उसके पश्चात चौटाला साहब के साथ रहा, डॉक्टर अजय सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी के। तो आप अगला भी मानकर चल रहे हैं कि अगला जो लोकसभा विचारधारा और हमारी जो सोच है उसमें बहुत हद तक समानता है और एक दिशा में। मैं आगे कुछ और पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हालांकि कल रात को बैठक के बाद कमेटी तय कर दी गई है, खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे, जो मुद्दा था इसको लेकर आप क्या सोच सकते हैं? खिलाड़ियों की आवाज को लेकर प्रश्न उठा कि क्यों हरियाणा वाले ही आवाज उठा रहे हैं, केवल हरियाणा के खिलाड़ी क्यों हैं और राज्य क्यों नहीं आए, ऐसे तमाम बातें थी। मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा है इस बात की कि मेडल तो हरियाणा वाले लेके आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि और लोग नहीं लेकर के आते, मगर ज्यादा हरियाणवी मेडल लेकर के आते हैं। तब जब हम उन्हें कहते हैं कि ये हरियाणा के हैं, तो बाहर के क्रिटिक्स ये कहते हैं यार तुम इन्हें हरियाणा का टैग क्यों कर रहे हो, ये तो देश के हैं, ये तो देश का जो है ना सिरमौर है, देश की शान है। और जब वो अपने संघर्ष के पथ पर चले हैं, उनके इश्यूज हैं, उनको एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता है, तब हम उनको हरियाणा वाले कह देते हैं। इसका मतलब इन लोगों की नीयत में खोट है, और इन जिन जिन लोगों की नीयत में खोट है, इन सब का इलाज यानी इनको दुरुस्त अब कर दिया जाना बहुत जरूरी है। चलिए, इसको लेकर अगर हम राजनीति बात करें, हाल ही में राहुल गांधी की हमने पदयात्रा देखी, हरियाणा में 2 चरण में रही। कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है? मैं एक और बात जोड़ना जा रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला भी पदयात्रा कर रहे हैं अभी हरियाणा में। सबको अधिकार शुरुआत कर रहे हैं जल्दी, आप और मैं भी शुरू कर देते हैं, इसमें कोई रोकता थोड़ी है। तो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रणाली में तो आपके सामने तो बड़ी चुनौती रहेगी। अच्छी बात है,
चुनौती नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा? चुनौती होगी और उसको ओवरकम करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लगता है कि कांग्रेस मजबूत हुई? ऐसा आपको है लगता कि मैं दरअसल सच्चाई के नजदीक आकर के बात करूं, यानी हाइपोथेटिकल बात ना करूं। संघर्ष के पथ पर जो भी चलता है उसको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है, आज नहीं तो कल होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा, मगर राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि कन्याकुमारी में, मैं उनका सुन रहा था, क्योंकि हमें अपने विरोधियों को भी सुनकर एनालाइज करना चाहिए कि हमारे विरोधी की सोच क्या है। उन्होंने कहा था कि मैं चलूंगा ज्यादा, बोलूंगा कम, यानी बोलूंगा नहीं, चलूंगा और सुनूंगा ज्यादा, ये बात उन्होंने कही थी। जब तक वो सुनते रहे, चलते रहे, एक अच्छा माहौल उनके पक्ष में बना, मगर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने वो जो कुछ बनाया था उसको खो दिया, उसको ढहा दिया। यानी मैं एक आम लेमैन की तरह, एक आम सड़क पे चलने वाला जो नागरिक है उसकी तरह मैं बताऊं, इसको एनालिसिस करूं, तो लोग मान रहे थे कि ये चुनौती दे सकते हैं सत्ता पक्ष को। मगर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब अपने मन के विचार लोगों के सामने रखे, तो लोगों ने माना कि नहीं, अभी भी मैच्योरिटी नहीं है, ये लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। नब्ज पकड़नी राजनीति के अंदर सबसे जरूरी है। अभय सिंह चौटाला भी जल्द पदयात्रा की मैं बात कह कर रहा हूं, रहे आप और मैं भी शुरू कर देते हैं। मैं उनको लेकर के कितनी मजबूती, कितना देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा इन और हमारे इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो भी कर रहे हैं, एक वो कर रहे हैं, तो अपन दोनों क्यों खाली रहे? हम भी शुरू कर देते हैं कोई ना कोई मुद्दे पर। अच्छी बात है, उससे सेहत भी अच्छी होगी और सड़क पर निकल, सड़क है तो आप फिर 1 महीने की छुट्टी आप भी ले लें। नहीं, हम तो हम ड्यूटी पे पदयात्रा में साथ रहते हैं तमाम। हमने कांग्रेस की भी देखी है, इनेलो की भी है। अच्छी बात है, सबको पदयात्रा करनी चाहिए। लोगों के बीच में जाएंगे तभी तो पता चल। हमारे को कोविड टाइम पे हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए, और इस बात का ज्यादा दुख है कि लोगों के, जब तक चौधरी देवीलाल जी एक ही बात सिखा करके गए कि ये बाकी चीजें चलती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर लोगों के बीच में रहो। लोगों के बीच में रहेंगे तो हम समझेंगे कि रियलिटी क्या है। जब ड्राइंग रूम में जाके सोफा पर बैठ जाएंगे तो फिर हम उससे बहुत, रियलिटी से बहुत दूर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं, हालांकि आपने तमाम बातें रखी, चाहे वो आप एक बात को तो मानते हैं ना कि आज हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसके 4-5 नेता फील्ड में नजर आते हैं। वो कौन सा है? जननायक जनता पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी फील्ड के अंदर जो है ना, लोगों के बीच में, पंचायतों तक, गांव की चौपाल तक, कॉलोनियों तक अगर कहीं पर आज नजर आ रही है, यानी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो 2 साइड ओपन है। हम अपनी बात कह रहे हैं और हम उनकी सुन रहे हैं। हमारे से जरूर लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ हमारे प्रशंसक हो सकते हैं, मगर सबके दिल जीतना। नाराज तो पार्टी के विधायक भी हो जाते हैं, आपके खुद के, जो खुद के। कोई बड़ा विषय नहीं, सब पार्टियों में है, कोई हमारी में अकेले में थोड़ी है, सभी में होता है। इसमें कोई ये तो डेमोक्रेसी है कि हमारी पार्टी में बोलने का अधिकार है सभी। चलिए, हम ये बात कर रहे थे, आपने तमाम बातें रखी कि पेंशन आप 5100 कर देंगे। बिल्कुल बताइए। आप एक बात मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने राजनीति के अंदर आकर के एक साफ छवि का पढ़ा लिखा नौजवान, जोश के साथ, होश के साथ नेता कैसे चल सकता है, दुष्यंत चौटाला ने इसका परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर दिया हरियाणा के अंदर। हम बात कर रहे थे कि अभी आपने 5100 कहा कि कर देंगे, चुनाव तक कर देंगे, तमाम बातें रखी, आपने 75% आरक्षण की बात करी। ऐसी और कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि जो आपने उसको लेकर आवाज तो उठाई, लेकिन अभी तक शायद गठबंधन में दोनों सरकार क्योंकि है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सके और जल्द करवाएंगे? बहुत पॉइंट हैं राजनीति के अंदर। लालसा खत्म नहीं होनी चाहिए लोगों, क्योंकि संकल्प पत्र बहुत बड़ा था आपका। लोगों के लिए करने की सोच, लोगों के लिए वो करने के लिए जो भूख है पेट में, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वो खत्म हो गई, इसका मतलब लोग भी आपको घर बिठा देंगे फिर। हमने बात करें, यूं तो आप पहले विधानसभा चुनाव भी देख चुके हैं, लोकसभा। खुद दिग्विजय सिंह चौटाला वो क्या तैयारी कर रहे हैं, चुनाव को आगे कहां देखते हैं? ऐसा है, मैं एक चुनाव लड़ा जींद का, बाय इलेक्शन। बिल्कुल। मुझे सुबह तक ये नहीं पता था कि मुझे 12 बजे जाके नॉमिनेशन भरना है। उसके बाद मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तो ये पार्टी का फैसला है, मुझे टिम्बकटू से चुनाव लड़ाए या मुझे हरियाणा में कहीं से चुनाव लड़ाए या मुझे चांद पे जाके चुनाव लड़ना, ये पार्टी का फैसला है। मेरा मकसद, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ वो जननायक जनता पार्टी की मजबूती, उसको ताकत और उसको हिमालय से ऊंचा उठाना, यही एक लक्ष्य है। एक और पार्टी जो कभी आपके साथ गठबंधन में भी रही, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता बनाई उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा में भी होंगे। उसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। वाइब्रेंट होगी, हाँ, उतना अच्छा है ना कि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे। अब आप बाहर खाना खाने जाते हैं
आप कभी इसमें खाते हैं, कभी दूसरे रेस्टोरेंट में खाते हैं, कभी तीसरे में खाते हैं, जो अच्छा लगता है उसमें खाते हैं। तो अच्छा है, जितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी उतना ज्यादा लाभ है। वोटर के पास ऑप्शन होनी चाहिए। तो आम आप आदमी पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन में उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कहीं आज पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था जो है उसमें वो कोलैप्स कर गए हैं। हरियाणा के एसवाइएल के मुद्दे पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव करा रहे हो, साउथ हरियाणा के जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट कैसे देंगे? क्योंकि उनकी मत ये है कि नहीं, हम एसवाइएल नहीं दे सकते, हम पानी नहीं दे सकते। हमारा मत ये है कि हम उनसे पानी लेके रहेंगे। तो ये जो सोच है, इसलिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उस मझधार में फंसी हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि एसवाइएल को लेकर के, ये दक्षिण हरियाणा में कहा जाता है कि आप लोग क्योंकि सरकार में भी सहयोगी हैं, शायद दबाव उस तरीके का आप नहीं रख पाए सरकार पे, केंद्र पे। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी मैं मनोहर लाल जी की प्रशंसा करूंगा कि पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातचीत तो करी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर उसका कंक्लूजन नहीं निकला, सेंटर ने भी मीडिएट किया, नहीं निकला, अब हम अदालत में फिर चले गए और उसका फैसला जल्द होगा। अदालत हरियाणा के पक्ष में है और फिर होगी, और निश्चित तौर पर एसवाइएल बनकर के रहेगी। ये पंजाब के लोगों को भी माफी के साथ समझ लेना चाहिए। हम अब बात कर रहे हैं पार्टी की, वही दोबारा चर्चा करते हैं अब इस चुनावी वर्ष को लेकर के किस तरीके से तमाम जिलों में लोगों को जोड़ने की बात सभी लोग कर रहे हैं। बीजेपी भी अब बात कर रही है कि हर बूथ तक जाना है, मंडल तक जाना है, संगठन में जाना है। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। आप लोगों की क्या रणनीति है कार्यक्रमों को लेकर, जिलाध्यक्षों को लेकर के, किस तरीके से अब आगे रहने वाले हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, हम लोग चुनावी वर्ष समझते हैं 6 महीने पहले, हम इसको चुनावी वर्ष माने बैठे हैं। क्योंकि आज भी हम सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी, हमें मैच्योर होना है, हमें मजबूत होना है और अपनी जड़ों को और मजबूत करना है। हमें बीजेपी और कांग्रेस और अन्य दलों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें मजबूत होना है। वो बड़ा समुद्र है, और अगर हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है तो फिर हमें दुष्यंत चौटाला के विचारों को घर घर तक ले जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी यूथ के ऊपर है। चाहे वो हमारी इंसो की इकाई हो, चाहे युवा की इकाई हो। ये अपना बोझ अपने कंधों पर उठा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो 65-70% आबादी है, उसे अपने साथ जोड़े। वो दिल जब मिलेंगे तो दुष्यंत आगे बढ़े। बीजेपी ने तो अपना शंखनाद 29 तारीख को कर रहे हैं, शायद सबसे पहले हम कहें चुनावी तैयारी वर्ष का आपने सबसे पहले करा दिसंबर में। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से एक रैली कर रही है, जिसमें फरीदाबाद से शुरुआत हुई, बिल्कुल, और दूसरी रैली नहीं, ये एक प्रमुख है क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं उसके अंदर, वो उसका शंखनाद कर रहे हैं, तो उनको तो उसी को शंखनाद मान के चल रहे हैं जो कि आपने दिसंबर में किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी वहां पर पहुंचे, अन्य राज्यों से भी पहुंचे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें कार्यक्रमों को लेकर, आप बता रहे हैं कि तैयारी रहेगी, लोग भी जाएंगे, क्या अलग अलग रैलियां जिलों पिछड़ रहा है तो विपक्षी है। आज अगर नहीं, उनकी तो अभी पदयात्रा गई, उसको लेकर तैयारी में लगातार है। और दूसरी इनेलो की भी हम बात करें, वो भी तो बाय डिफॉल्ट हरियाणा में से जानी थी। बाकी ग्राउंड पे कहां है कांग्रेस? कहीं आपको दीपेंद्र हुड्डा बार बार बड़ी चुनौती के साथ एक बात कहते रहे कि मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि कोई भी पार्षद सरकार के साथ नहीं जाएगा, या ज्यादा पार्षद हमारे साथ आएंगे। कहीं आपको कांग्रेस नजर आई क्या? मुझे तो हैरानी कल हुई जब हिसार के अंदर कांग्रेस के 3-4 पार्षद बड़े छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दे दी। यानी कांग्रेस खत्म हो चुकी है हरियाणा की। विजय जी, मैं एक दीपक जी एक सवाल है। हुड्डा साहब कहते हैं कि कांग्रेस, चाहे आप जेजेपी हैं चाहे बीजेपी है, सरकार को दरअसल सड़कों पे नजर नहीं आई। राहुल गांधी के साथ जो कारवा चला वो बदलाव का कारवा है। हुड्डा साहब ये भी कहते हैं कि जो आपकी सरकार है गठबंधन की, दरअसल वो मजबूरी का गठबंधन है। तीसरा वो ये भी कहते हैं कि लूट का गठबंधन है। राहुल गांधी तो उनके राष्ट्रीय नेता है, उनका एक कार्यक्रम है, वो हरियाणा में से निकल गए। राहुल गांधी हरियाणा के लोगों की कितनी नब्ज टटोल पाए ये आप भी सच्चे मन से जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कितनी कांग्रेस को एक कर पाए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बाजरे की रोटी और गाय और भैंस के बीच का अंतर ये राहुल गांधी नहीं बता सकते। इसलिए राहुल गांधी की एक सड़क यात्रा, वो एक शो था, वो खत्म हो गया। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की लीडरशिप आज गांव में कितने माइक्रो लेवल पे काम कर रही है, कांग्रेस को मजबूत कर रही है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कांग्रेस हरियाणा के अंदर शून्य है। मैं मानता हूं कांग्रेस का इस कम से कम 2024 के अंदर कोई भविष्य नहीं है। एक और सवाल है, और बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। हुड्डा जी को किरण पसंद नहीं, किरण जी को सुरजेवाला पसंद नहीं, सुरजेवाला जी को दूसरा पसंद नहीं, शैलजा जी पसंद नहीं, तो एक दूसरे यही सवाल किया तो फिर वो भी बोले कि
उन्हें उनकी बात करिए, उनके तो परिवार के लोग ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नहीं, हम तो अपनी पार्टी बना के अलग निकल लिए ना, हम तो अपनी दिशा में आगे बढ़ चुके। वो अलग पार्टी है, आईएनएलडी एक अलग दल है, हमारा दल एक अलग दल है। नड्डा साहब और कहते हैं, हमारा दल बड़ी मजबूती की ओर अग्रसर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को डर नहीं लगता बीजेपी से? आपके बाद आपने शायद उनका दोबारा इंटरव्यू नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेरी बात को गलत लिया गया। क्षेत्रीय दलों का उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि क्षेत्रीय दलों की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, आपने महाराष्ट्र में मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का हाल कहीं कहीं रहता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय दल जाने के साथ कोई नुकसान हो सकता है। जब उन्होंने अपनी बात को ही दुरुस्त कर लिया तो इसके बाद आगे ये बात बचती नहीं। क्षेत्रीय दल लोगों की भावनाओं को ज्यादा बेहतरी से जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र की आवाज होते हैं। वो दो स्टेट्स के बीच के इश्यूज पर उनका मैंडेट क्लियर होता है। क्षेत्रीय दल छोटे क्षेत्र जो राज्य हैं उनके लिए जरूरत है, उनका भविष्य है। कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। ऐसा है, प्रयास सभी एक दूसरे को खाने का करते हैं। ये आपकी मजबूती है कि आप कितनी मजबूती से आगे रहते हैं। इसके अंदर ये कोई वो इशू नहीं है। सब राजनीति के अंदर मेरी भी इच्छा रहेगी, चाहे मैं किसी भी दल के अंदर हूं, कि मैं उससे बड़ा और मजबूत दल बनूं, मेरा नेता सबसे मजबूती से नजर आए। ये सब प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1990 के दौर में 2 सीटों से चली थी, आज 300 प्लस सीटों पर है। आज हम 10 सीट हरियाणा के अंदर जीते हैं। क्यों नहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते जब हमारे पास एक बहुत अच्छा नेतृत्व, एक बहुत कुशल नेतृत्व दुष्यंत चौटाला को पार्लियामेंट में रहते हुए इस हिंदुस्तान ने देखा। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं उस दौर के या जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग, सब लोग एक्नॉलेज करते हैं, दिल से मानते हैं कि एक अच्छा नेता है। मैं तो दुष्यंत जी को विधानसभा में भी देखना चाहता हूं और एक दिन लाल किले पर भी देखना चाहता हूं। लाल किले पे चलिए, शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को। लेकिन एक सवाल और आपसे दिग्विजय जी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी पार्टी, आपके लोग कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे या सीएम की जो आप लोगों का लक्ष्य है, ये दो सीएम कैसे हो सकते हैं? आप मेरी बात छोड़िए, आप सड़क पे निकल जाइए, आम जन से, कोई सड़क चलते राहगीर से पूछ लीजिए, वो एक बात जरूर मानते हैं कि आज उप मुख्यमंत्री है, कभी ना कभी, वो कभी 2024 में हो, 29 में हो, कब हो, ये हरियाणा की जनता ने तय करना है। दुष्यंत चौटाला भविष्य में मुख्यमंत्री जरूर। चलिए दिग्विजय जी, आपने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और लगातार आपने बातें रखी। चाहे आपने नगर निगम को लेकर भी एक अच्छी बात कही कि एक नगर निगम एक सीट पर जरूर कम से कम जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसको लेकर के आप लोगों ने शायद बात कर रखी है। तो एक बात और कहूंगा कि जेजेपी जो है ये अभी जो है चलना सीखी है। राजनीति तो आपने बचपन से ही देखी है। तेल देखो और तेल की धार देखो। हमारा कार्यकर्ता सबसे ज्यादा हौसले के साथ आगे बढ़ने वाला कार्यकर्ता है। जननायक जनता पार्टी को कम आंकने वाले लोग पहले भी गच्चा खा गए और भविष्य के अंदर भी ऐसे जो लोग हैं वो हक्के बक्के रह जाएंगे। जननायक जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव में एक बड़ी फोर्स बन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। अभी हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करी राजनीतिक, और ऐसे में अब एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अगले सत्र में फिर एक बार चर्चा करेंगे। तमाम तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। Presented by Signature Global. Associate Sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।